Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. So, good afternoon, guys. Yesterday, we are start political science lesson number 1 part of the introduction and some major points. So, guys, yesterday lesson is post World War development in the political fields. Okay, guys. So today we are continuation this lesson. First World War. The First World War was fought between 1914 and 1918. In this duration, the First War is started until ended also. Major countries of Europe took part in it. यूरोप के बहुत सारे बड़े बड़े जो देश थे, बड़े बड़े स्टेट जो थे, वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिए थे. यूरोप हैड अ वेरी सेंट्रल प्लेस इन द इंटरनेशनल और ग्लोबल सिस्टम एट दैट टाइम. तो यूरोप उस टाइम में बहुत नामांकित था, पूरे दुनिया में पहले स्थान पे था. द वॉर कॉज ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो उस टाइम जब ये पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ गाइस, तो उस टाइम में यूरोप को बहुत झटके लगे, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस आए. यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी लॉस हो गई, जितना पैसा था वो पूरा लॉस हो गया, और जो लोगों की जो संख्या थी, पॉपुलेशन था, वो भी उस टाइम में इस वर्ल्ड वॉर की वजह से कम हो गया. द कंट्रीज विच जॉइंड द वॉर सफर्ड ट्रेमेंडस इकोनॉमिक लॉसेस. Even the countries which did not join the war were impacted by the war. The economies of the victorious as well as the losing countries collapsed. तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे देश जो थे, जो यूरोप को सपोर्ट कर रहे थे, वो देशों को भी आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा. पूरे देश गरीब होने लगे और यूरोप भी इसी एक प्रॉब्लम से जूझ रहा था. तो इस देश में कौन कौन से कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिए थे देखेंगे. तो इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस, रशिया, इटली एंड अमेरिका था. और सेंट्रल पावर्स जो थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया. तो ये सारे देश जो थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप को सपोर्ट कर रहे थे गाइस. At the end of the First World War, all the nations felt that such a war should not happen again and some measures need to be taken to achieve that end. तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था. पूरा जो हमारा विश्व था वो डर के मारे हैरान था. सब लोग अपने अपने तरीके से डेवलप होना चाहते थे, जीतना चाहते थे, चाहे कैसा भी रास्ता अपनाना पड़े. एंड international organization called the League of Nations was established out of these thinkings. It became an important platform to solve international disputes and carry out negotiations. The main responsibility of the League of Nations was understood to be to avoid war. तो गाइज उस टाइम में लीग ऑफ नेशंस इन्होंने एक संस्था बनाई थी. उसकी सिर्फ सोच यही थी कि ये युद्ध जो था, ये वार जो था, वो बंद हो जाए और आपसी अपने अंडरस्टैंडिंग से, आपसी संबंधों से ये युद्ध ख़त्म हो जाए. इसलिए ये नेशन, लीग ऑफ नेशंस, यहाँ पे एक संस्था बना के पूरे विश्व में जो भी अलग अलग देश थे, वो उनका जो द्वेष था अपने ऊपर, यूरोप के ऊपर गुस्सा था, उसको पूरा ये लोग सॉल्व करना चाहते थे. तो इस तरीके से गाइस पहले विश्व युद्ध में यूरोप पूरी तरीके से हार चुका था और अपने आप पर जो भरोसा था वो ख़त्म हो गया था. Many European countries had their colonies in the continents
ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। तो यूरोप में जितने भी कंट्रीज थे, मतलब अलग अलग देश थे, वो डिवाइड होके अफ्रीका एशिया में तब्दील हो गए। मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दिस कॉलोनीज। ये सारे स्वतंत्र स्वतंत्र होकर अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते थे। दिस मूवमेंट चैलेंजर द हेजेमनी ऑफ द यूरोपियन नेशंस। तो ये सारे आंदोलन जो थे यूरोप को बहुत भारी पड़ गए। लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू एस्टेब्लिश पीस। तो यहाँ पे पहला वर्ल्ड वॉर जब हो गया तब पूरे देशवासियों को अपने तरीके से जीने का एक अधिकार यहाँ पे देने की कोशिश की, और वो शांति और अमन के साथ, ऐसे कहा गया है। बट इट डिड नॉट सक्सीड एट प्रिवेंटिंग वॉर। Autocratic regimes came up in Germany, Italy, Spain, and other countries. So, guys, यहाँ पे autocratic regimes, it means आर्मी के अंडर में लोग अपनी ज़िंदगी बसाने का एक पावर यहाँ पे आ गया, और जितने भी डिफेंस में लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके अंडर में इन लोगों को रहना पड़ा। तो उस एक सिचुएशंस में जर्मनी, इटली और स्पेन ऐसे देश आते हैं। ऑल दीज डेवलपमेंट्स कल्मिनेटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जितने ये लोग भावुक हुए थे, जितने ये लोग जीत हासिल की थी, वो पूरा बर्बाद हो गया। गाइस, इसके वजह से ये लोग गुस्से से जो रेजिमेंट्स के हाथ में, उनके आर्मी के अंडर में जो लोग थे, वो बौखला गए। उनके जो रूल्स और रेगुलेशन थे वो फॉलो अप नहीं कर पाए। तो जो जनता थी वो गुस्सा होकर दूसरे वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम था अलग अलग देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग न होना। यहाँ पे कौन बड़ा या कौन छोटा, इसी पहलू में उस वक्त देश चल रहे थे, और उसी के दौरान ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सो गाइस, ये पहला वर्ल्ड वॉर जो था वो पूरी तरीके से यूरोप को बर्बाद किया था। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ किस तरीके से और कौन कौन से देश के बीच में हो गया और उसका नतीजा क्या हुआ, देखते हैं गाइस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरीके से और कब शुरू हुआ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फाइट बिटवीन 1939 एंड 1945। तो ये ड्यूरेशन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे हुआ था। इट प्रूव्स टू बी फार मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे गाइस, जैसा देखा जाए वैसे पहले वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक युद्ध ये सेकेंड विश्व युद्ध था। यहाँ पे गाइस, सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली वॉज इट मोर वाइड स्प्रेड कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका मतलब है जितने भी हथियार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया था उससे भी साइंटिफिकली और टेक्निकली मॉडर्न वेपन्स लेकर यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और परिणाम वही पूरा बर्बाद हो गया। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक फील्ड सारे यहाँ पे ठप हो गए थे। इट मीन्स बहुत ही लॉस हो चुका था गाइस। तो उसके बाद भी फिर भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर उतना सक्सेसफुल नहीं बन पाया, ऐसे हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन में बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना भयानक परिणाम होने के बावजूद, पहले वर्ल्ड वॉर में इनको एक्सपीरियंस होने के बावजूद, अमेरिका के साथ कौन कौन से मेजर देश जो थे वो इस वॉर के लिए, विश्व युद्ध के लिए तैयार हो गए, वो कंट्रीज़ का लिस्ट यहाँ पे बॉक्स दिया है गाइस, देख लीजिए। कंट्रीज इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, जापान एंड इटली। ये सारे देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
सबको मालूम ही है, अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, टेक्निकली, साइंटिफिकली, वेपनली ये बहुत डेवलप्ड देश है, तो ये हर जगह पे होना ज़रूरी है। फॉर्मली अमेरिका भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक अग्रगण्य स्थान पाया हुआ था। इट हैड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। इन ऑर्डर टू एंड द वॉर इट ड्रॉप्ड 2 nuclear weapons on 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, on 6th and 9th August 1945 respectively. तो गाइस, आज भी हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि जापान के ऊपर अमेरिका ने अणुशस्त्र प्रयोग किया था 1945 में, और वो डेट है 6 एंड 9 अगस्त में। तो वो दो देश है, हिरोशिमा और नागासाकी, जो आज भी इस अणुशस्त्र की यूज़ करने के वजह से वहाँ के बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते हैं। मतलब उसका असर इतना बड़ा था, इतना गहरा था कि आज भी उसका परिणाम ये जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सफ़र कर रहा है गाइस। The Second World War ended with the defeat of Germany in Europe and of Japan in Asia. Among the many events that took place in the world after the Second World War was the beginning of the Cold War. तो ये जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूरोप, जर्मनी, ये सब कुछ बार बार दोहराने लगे, एशिया, जापान, ये सब लोग गवर्नमेंट अप्लाई करने लगा कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक है, ये धरती के लिए बहुत ही डेंजरस है, इसको नहीं करना चाहिए। ऐसे अप्लाई करने के बाद ये फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया 1945 टू 45 में। लेकिन फिर भी आगे ऐसे कंडीशंस ना आए करके यहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कोल्ड वॉर इट मीन्स गाइस पेपर वॉर, इट मीन्स एग्रीमेंट्स जो हम लोग साइनिंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर कोल्ड वॉर होने लगे। सिर्फ कार्रवाई के ऊपर ही, पेपर के ऊपर ही यहाँ पे झगड़े शुरुआत हुए भी, और पेपर के ज़रिए ही ये सारे वॉर्स जो है थम रहे हैं। और कई देशों में कोल्ड वॉर के वजह से आज सारे विश्व में बहुत शांति छाई हुई है। लेकिन इन एट प्रेजेंट डे ये कोल्ड वॉर जो है उसको थोड़ा धक्का लगा है गाइस। और आज आपको मालूम ही है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया, इनके बीच में क्या क्या हो रहा है। 1945 to 1991 is a long period of the Cold War. Let us take stock of a new changes in this period. तो गाइस, पूरा विश्व कहने लगा कि हम लोगों को ये युद्ध नहीं चाहिए, ये झगड़े नहीं चाहिए। तब सारे देशों ने मिलकर पेपर बनाकर एग्रीमेंट बनाए कि एक कॉमा वॉर हुआ कि ये युद्ध अभी थम गए हैं, हम लोगों को शांति चाहिए, ये झगड़े दंगे फसाद नहीं चाहिए। ऐसे जब एग्रीमेंट साइन हुआ गाइस, तब से लेके आज तक फ्यू चांसेस इस ड्यूरेशन में ये युद्ध के ख़त्म हो गए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम कोल्ड वॉर मतलब क्या है और वो किस तरीके से काम करता है देखते हैं। कोल्ड वॉर, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन हु वेर allies in the Second World War became competitors as soon as the war got over. तो यहाँ पे गाइस अमेरिका और सोवियत यूनियन के देश जो थे, सब लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे थाम लिया गया, मतलब यहाँ पे स्टॉप किया। द कोऑपरेशन बिटवीन देम गिव वे टू rivalry. This rivalry occupied a period of 40 to 45 years of international politics. तो गाइस यहाँ पे इस एग्रीमेंट में, मतलब कोल्ड वॉर एग्रीमेंट में कहा गया 40 से 45 साल, मतलब 40 to 45 ईयर्स यहाँ पे कोई दंगे फसाद नहीं होंगे, हम लोग इस तरीके से या खतरनाक युद्ध नहीं करेंगे। ऐसे कॉमा बेस पे एग्रीमेंट साइन किया और उसी को कोल्ड वॉर कहा गया है।
There was no open war between these two countries, but there was such tension in their relations. तो कैसे यहाँ पे एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन चुटपुट दंगे फसाद हो रहे हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे गाइस। तो इससे भी कोल्ड वॉर के जितने एग्रीमेंट थे वो कहीं कहीं पे विफल हो गए हैं, ऐसे हम कह। The concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war, but there are such tensions in the circumstances that they may be responsible to cause war. मैंने अभी कहा गाइस, ये पेपर वॉर है, पेपर पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखा जाता है और उस पर दोनों देशों के जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो साइन करते हैं, और जितने एग्रीमेंट में जितने ईयर का एग्रीमेंट है उतने साल तक दो देशों के बीच में ये लोग झगड़ाई नहीं कर सकते, और जो देश के लिए हित है, इट मीन्स डेवलपिंग के लिए जो प्रोसेस है वो ये दोनों देशों में हो सकता है, ऐसे यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टेंशन के दिन आ रहे हैं और दोनों देशों के बीच में कुछ कुछ जो एग्रीमेंट्स है वो उनको पसंद नहीं आए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल बन चुका है। इन दिस पीरियड अमेरिका वॉज ऑलरेडी अ सुपर पावर, बट द सोवियत यूनियन also tried to become a superpower by making nuclear weapons and by increasing its military might. The struggle for power arms raised differences in ideologies, attitude of checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to the कोल्ड वॉर। तो यहाँ पे गाइस अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में ये कंपटीशन चालू है, वर्ल्ड वॉर हो तो रहा है, लेकिन उसी के बीच में छोटे मोटे देशों में दंगे फसाद हो रहे हैं, घमासान लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे अमेरिका और सोवियत यूनियन ये इस स्टेज पे है कि कौन पहले नंबर पे है। तो इसी के दौरान कंपटीशन में आज अमेरिका भी और सोवियत यूनियन भी अपने मिलिट्री जो प्रोसेसेस है, मिलिट्री फील्ड्स जो है उसको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं, आर्म फोर्सेस जा रहे हैं, आर्म्स रेसेस जा रहे हैं और डिफरेंट प्लानिंग कर रहे हैं, चकमेट्स दे रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे बौखला रहे हैं कि ये विश्व में पहला क्रमांक पाने के लिए। और उसी के साथ साथ ये जो कोल्ड वॉर बना हुआ था वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत धक्का हो रहा है गाइज। तो इस तरीके से हम लोग कोल्ड वॉर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको दी हूँ। कल गाइज नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर होने के बावजूद उसका असर आम जनता पे और आम देशों में किस तरीके से प्रभावित हुआ है।